हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश हर्षिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं की एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.2। मतलब 4.2 चालू करने से पहले सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। सारणी का गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, इनसे कितने गुणधर्म होते हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली चालू करेंगे। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए मैं इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। एक बात और, यदि कोई विद्यार्थी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां जाए और इस वीडियो को देख ले। जब आप सारणी के गुणधर्म के बारे में पढ़ लेंगे तो ये वाला कंसेप्ट आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को लॉस किए कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, गुणधर्म एक क्या कर रहा हूं, सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ना, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। जो पहला गुणधर्म है उसके विषय में पढ़ना है। ध्यान दीजिए, क्या है गुणधर्म एक, किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर उस सारणी क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, देखते हैं बात सही कि गलत है। क्या करते हैं, आज हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, माना कि डिटरमिनेंट्स A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3, ये कंसेप्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, R1 से प्रसारण करने पर, R1 से प्रसारण करने पर, तो R1 से प्रसारण मतलब आपको मैं पढ़ाया था कि ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3, तो R1 से कर रहा है तो A1, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, B2, C2, B3, C3, प्लस क्या आता है, माइनस आता है, याद करिए। A2, तो ये लाइन खत्म, ये वाला लाइन खत्म, B1, C1, B3 और C3, तो प्लस आता है A3, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, B1, C1, B2 और C2। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। A1 इसमें इससे गुणा होगा तो B2 C3, C2 B3, A2 हो जाएगा। अब इसमें से गुणा करते हैं तो B1 C3 C1 B3 प्लस ये A3 वाला फंक्शन लिखेंगे बाबू, इसमें इससे गुणा करेंगे तो B1 C2 C1 और B2। क्लियर। अब ये वाला जो दिखाई दे रहा वैल्यू, ये एक वैल्यू मिला, एक क्या था हमका, ये था, मान लीजिए इसको हम डेल्टा मान लेते हैं, मतलब डिटरमिनेंट्स मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब सारणी को क्या करते हैं, लिखेंगे सारणी को आपस रो और कॉलम में इंटरचेंज करने पर क्या करेंगे बाबू, सारणी को आपस में परिवर्तित करने पर लिखेंगे। अब सारणिक के मान पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में परिवर्तित करने पर, तो परिवर्तित कर देते हैं। देखिए परिवर्तित कर देते हैं यहां पर, तो ये जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा, तो इसको हम मानते हैं डेल्टा 1। ध्यान दीजिएगा, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। क्लियर। अब लिखेंगे यहां से C1 से प्रसारण करने पर, तो C1 से प्रसारण करेंगे डेल्टा, ध्यान दीजिएगा, तो A1, और देखिए ए लाइन खत्म, ए लाइन खत्म, B2 B3 C2 C3। क्लियर। अब यहां से A2 कर लेंगे, माइनस होगा तो ए लाइन खत्म, ए लाइन खत्म, B1 B3, ए लाइन खत्म, ए लाइन खत्म, B1 B3 C1 C3, उसका सब प्लस होता है A3। अब इस ये करेंगे तो ये खत्म, B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो चलिए A1 हो जाएगा B2 C3 B3 C2, A2 करेंगे तो B1 C3 B3 C1 प्लस A3
हो जाएगा B1 C2 B2 और C1। अब चेक कर लीजिए बाबू, यहाँ पर देखिए तो A1 का जो मान है B2 C3 आया कि नहीं आया है, बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब कि ये इसका जो वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे से आपस में मिल रहा है, तो क्या होगा, सो डेल्टा बराबर डेल्टा 1, मतलब डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट 1 कर लेंगे, ये आपस में इंटरचेंज हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसी थ्योरी पर जो गुणधर्म हम लोग एक पढ़े, अब उसको समझने के लिए एक एग्जांपल से ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, एक एग्जांपल से ले लेते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लिए हुए हैं, इसको देखते हैं। यहां से क्या करते हैं, लिखेंगे यहां से, यहां से R1 से प्रसरण करने पर, ठीक है, तो जब R1 से प्रसरण करेंगे बाबू तो 2 स्पष्ट है, ये खत्म 0 5 4 और माइनस के साथ, ये माइनस के 3 और माइनस में से क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये वाला लाइन खत्म, ये वाला लाइन खत्म, बचा 6 1 4 और माइनस के साथ प्लस के 5। अब ये खत्म तो 6 1 0 5। क्लियर, आ रहा समझ में ना। चलिए अब 2, अच्छा 0 में गुणा करेंगे 7 से, तो हो जाएगा ससुरा 0, अब 5 चौके 20 3, हो जाएगा 7 6 42 और 4 एकम में 4 5 6 5 30 और माइनस के 1। ये देखिए ये हो जाएगा 20 दूना के 40, हो जाएगा 3 और माइनस के 46, ये हो जाएगा 5 और हो जाएगा 29। और देखिए माइनस के 40, ठीक है ना, 6 3 का 1 और 6 4 3 12 और 1 13 138 माइनस में आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो 9 5 9 45 का 5 हासिल 4 और 5 गुना करे 10 और 4 14 145। एक काम करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 4 3 7 माइनस 145, ये हो जाएगा माइनस के 28। क्लियर आया, माइनस 28। अब यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे सारणी के पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने। चलिए अब चेंज करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, जब इसको हम चेंज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 2 -3 5 6 0 4 1 5 और माइनस के साथ ये होगा। अब C1 से प्रसरण करने तो देखो बाबू 2 ई खत्म 0 4 5 और माइनस के साथ माइनस +3, ई देखिए ई खत्म और ई खत्म, तो बचा यहाँ पे 6 4, ई वाला लाइन खत्म, ई वाला लाइन 6 4 1 और माइनस के साथ। और देखिए उसके बाद से ये लेंगे प्लस के 5, तो ई खत्म 6 0 1 और 5। चलिए 2 हो जाएगा 0 5 चौके 20 +3 7 6 42 का 4 एकम में 4 प्लस 30 और माइनस के 1। इस सेम टू सेम बतिया उतना ही आ रहा है, 3 गुणे माइनस के 46 और 5 गुणे 29, ये हो जाएगा 40। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 138 और इसको गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 178 प्लस 145, ये हो जाएगा माइनस के 28। इट मीन्स आप लोग देख रहे हैं कि -28 बराबर माइनस के 28। दोनों का वैल्यू समान आया कि नहीं आया बाबू, मतलब अगर इसको हम डेल्टा 1 मान लिए हैं तो हम क्या आया, डी बराबर डेल्टा बराबर डेल्टा 1 में 1.5 बराबर 1.5। क्लियर लग नहीं हुआ, तो इस प्रकार से उस थ्योरी पर एग्जांपल्स। अब देखिए बाबू ये गुणधर्म 2, ठीक है, इसको पास पढ़ते हैं। कह रहा है कि साड़ी की कोई 2 पंक्तियों कह रहा है किसी साड़ी के किसी 2 पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है
तब उसके मान जो जब उसके चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दे तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर बात है। चलिए इस चीज को समझने के लिए हम उसको सत्यापित करते हैं और देखते हैं। यहां से हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे यहां से, माना कि डिटरमिनेंट बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। क्लियर। अब देखिए, और लिखेंगे यहां से R1 से प्रसारण करने पर, R1 से प्रसारण करने पर, तो R1 से प्रसारण करेंगे बाबू तो A1, देखिए ये खत्म, ये लाइन खत्म, बचा B2 C2 B3 और C3। A2 हो जाएगा, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, B1 C1 B3 C3 प्लस A3 हो जाएगा, ये खत्म B1 C1 B2 और C2। A1 वाला गुणा करें इसमें तो B2 C3 C2 B3 ठीक है। अब A2 इसमें गुणा करेंगे तो B1 C3 C1 B2 प्लस A3, इसमें गुणा करेंगे तो B1 C2 C1 B2। क्लियर। अब देखिए, अब क्या करते हैं, लिखेंगे अब R1 इंटरचेंज R3 कर लेते हैं। क्या करते हैं, R1 को R3 के जगह पर इंटरचेंज करते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा डिटरमिनेंट से 1 बार कर लीजिए इसको, मतलब कि C1 C2 C3 B1 B2 B3 हो जाएगा A1 A2 और A3, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। क्लियर। यहां देखते हैं, तब आपस में इंटरचेंज किए, लिखेंगे यहां से कि R3 से क्या करते हैं बाबू, R3 से, देखिए R3 से यहां लिखेगा R3 से प्रसारण करने पर, R3 से प्रसारण करेंगे तो क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिए, जब R3 से करेंगे प्रसारण, ध्यान दीजिए, ये लाइन खत्म, ये लाइन बचा क्या हमको A1, ध्यान दीजिए, बचा यहां पर C2 B2 C3 B3, देखिए प्लस माइनस माइनस बचेगा यहां पर A2, ध्यान दीजिएगा। तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, बचा C1 B1 क्या बचा, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, C1 B1 C3 B3 प्लस A3 कर लेंगे तो ये खत्म, C1 B1 और C2 B2 और B2। चलिए मल्टीपल कर लेते हैं इसको, तो A1 ध्यान दीजिएगा, A1 गुणा करेंगे तो जाएगा B2 C2 B2 C3 माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो A2 C1 B3 B1 C3 प्लस हो जाएगा A3 C1 B2 B1। अब एक काम करते हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं यहां, देखिए तो यहाँ A1 है, B2 है, C3 है, क्या है B2 है C3 है। अब इसमें से इसको माइनस अगर कॉमन कर ले, इससे से माइनस कॉमन कर ले तो हो जाएगा A1। अब ये अल्टरनेट चल जाते हैं, यहां पर जाएगा B2 C3 C2 B3, बिल्कुल इस रूप में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा A2, ध्यान दीजिएगा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा A2, इधर आएगा तो हो जाएगा A प्लस माइनस B1 C3 C1 B3 माइनस, उसका क्या आ जाएगा माइनस प्लस A3, ये हो जाएगा B1 C2 C1 B2। क्लियर। मतलब क्या अंतर मिला हमको अंतर यह मिल रहा है कि जो डेल्टा है वो माइनस डेल्टा के इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू, डेल्टा जो है माइनस डेल्टा के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है।
कि क्या हुआ, आपका जो डेल्टा वन ये क्या मिला हमको, इसको डेल्टा माने थे ना, इसको डेल्टा वन मान लिए, तो ये क्या मिला, डेल्टा वन जो है ये क्या किसके वैल्यू के बराबर आ रहा है, डेल्टा के बराबर आ रहा है। ये हमको फिर प्रूफ करना था कि आप जिस साड़ी के मान को जैसा मानिएगा वैसे इसके इंटरचेंज वैल्यू, मतलब कि लिखिएगा इस तरह से कि डेल्टा वन बराबर माइनस के डेल्टा, ऐसे क्लियर प्रूफ हो गया। मतलब कि जब उसके साड़िक में दो पंक्तियों और दो स्तंभों के मान में हम परिवर्तन करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तब उसका जो वैल्यू होता है, जो चिन्ह होता है, वो आपस में चेंज हो जाता है। तो क्या मिला हमको, मिल गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए बाबू। देखिए इसी एग्जांपल को एक बार हल्ले का हल करते हैं। अब ये बताएं इसको कि इससे पहले मैं एग्जांपल लिया था, तो इसका वैल्यू, इसको हल अगर करते हैं हम लोग, अगर R1 से प्रसारण करते हैं, R1 से प्रसारण कर देगा, तो ये 2 था, तो 0, 5, 4 और माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस 3, ये खत्म कर 6, 1, 4 और माइनस के साथ, प्लस के 5, 6, 1, 0, 5। अब इसका 2 हो जाएगा 0, 5 के 20, 3, 7 चौक 28 और माइनस के 4, 5, 30 और माइनस के 1 हो जाएगा 40, 3 और माइनस के 29, सॉरी 28 4 कितना होता था 32, 7 चौक 28 आएगा 32 प्लस 5 जोड़े के 29, ये माइनस के 40, 3 दूना के 6, 1 सेकेंड के लिए, तो ये वाला लाइन खत्म, ये वाला लाइन खत्म, ये वाला खत्म, 6, 1 और 0, 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये वाला लाइन खत्म, ये वाला लाइन खत्म, 6, 1, 4, 7, सही है। 7 6 42 में होगा, 42 होगा, 3 दूना के 6, 4 3 12, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 6 चौक 36 कहाँ से 1, 4 12 13, 138 माइनस के, और यहाँ आएगा, इसको गुणा करेंगे 9 55 हासिल 4 और 5 दूना का 10, 4 14 145, इसको हल करने पर आता है 178 और प्लस 145 माइनस के 28, क्लियर। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिए कि R2 और R3 के आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये R2 और R3, तो 1 5 माइनस के साथ नहीं, R2 और 2 माइनस के 3 5, और इसको करेंगे तो 1 5 माइनस के साथ 6 0 और 4, और लिखेंगे R3 से प्रसारण करने, बाबू ध्यान दीजिए, तो प्लस ये खत्म, ये खत्म, माइनस के 3 5 5 और माइनस के साथ 0, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 2 1, ये लाइन खत्म, अब 5 और माइनस के साथ प्लस के 4, ये खत्म, ये खत्म, 2 1 3 और 5 6 7 1 21 50 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 0, 1 4 10 माइनस माइनस प्लस 3 6, ये माइनस के हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 4, 6 चौके 24, कितना होगा 52, ये हो जाएगा 28 प्लस के, इसमें से माइनस अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा माइनस के डेल्टा, मिला कि नहीं मिला, माइनस कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे प्लस में है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, गुणधर्म आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों ध्यान दो, ये गुणधर्म नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि एक साड़ी की कोई 2 पंक्तियां समान हो, क्या बाबू, यदि किसी साड़ी की 2 पंक्तियां आपस में समान हो, चाहे पंक्ति समान हो चाहे स्तंभ समान हो, यदि किसी साड़ी के 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आपस में समान हो, यदि किसी साड़ी के 2 रो 2 कॉलम का मान आपस में समान हो, तो साड़ी मान क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। चलिए इस चीज को प्रूव कर लेते हैं। साड़ी
का समान पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो साड़ी का मान क्या होता है? साड़ी का मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि अभी गुणधर्म 2 के अनुसार हम लोग पढ़ा कि क्या मिला था, डेल्टा मतलब साड़ी 1 बराबर माइनस का साड़ी, यानी जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब देख रहे हैं क्या, जब साड़ी का मान क्या हो जाएगा 0, जब दो आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब एक शर्त है, ध्यान दीजिए। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स को। चूंकि देख रहे हैं कि R1 और R3 आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब कि R1 क्या है, R3 के इक्वल है, तो इसका मान क्या होगा, 0 आएगा। चलिए इसको साबित कर लेते हैं और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम साबित करते हैं और देखते हैं। लिखेंगे R1 से प्रसारण करने पर, चलो R1 से प्रसारण करते हैं तो 3, 2 2 3 3 माइनस के 2, ये खत्म 2 3 3 3, ये सब 3 है, ठीक है ना, प्लस के 3, ये खत्म 2 3 2 और 2। चलिए यहां से पढ़ते हैं 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 माइनस के 2, 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, क्लियर, प्लस के 3, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6। चलिए 3 गुणे हो जाएगा 0 2, तो हो जाएगा माइनस के 3 गुणे में माइनस के 3 और प्लस, ये हो जाएगा 3 गुणे माइनस के 2। चलिए ये 0 और 3 2 6 माइनस प्लस और 3 2 6 प्लस माइनस यानी 0, यानी साड़ी का मान हमको क्या मिला बाबू, साड़ी का मान क्या मिल गया हमको 0। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि यदि किसी साड़ी में 2 रो या 2 कॉलम का मान आपस में समान हो तो साड़ी का मान क्या होता है, 0 होता है। ये कंसेप्ट था। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब गुणधर्म नंबर 4, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुणधर्म नंबर 4 के बारे में क्या कर रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि एक साड़ी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर मतलब कि एक अचर के से, किसे बाबू, एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। चलिए इस चीज को समझने के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए माना कि डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और क्लियर। और क्या करते हैं, लिखेंगे R1 में K से गुणा करने, R1 में किस से गुणा कर देते हैं, तो ध्यान दीजिए हो जाएगा K A1 K B1 K C1, हो जाएगा A2 A3 B1 B2 C2 B3 हो जाएगा, B2 हो जाएगा और हो जाएगा C3, क्लियर। अब कह रहा है, ध्यान दीजिए, जब मैंने इसको गुणा किया तो गुणा करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब इसके वैल्यू को हम लोग मान लिया क्या, डिटरमिनेंट 1। अब लिखेंगे R1 से प्रसारण करने पर, चलिए वो R1 से प्रसारण करते हैं तो K A1, अब ये खत्म, ध्यान दीजिएगा B2 B3 C2 C3 माइनस K B1, ये लाइन खत्म A2 A3 C2 C3, यहां पर K C1, ये खत्म A2 A3 B2 B3, क्लियर। प्रसारण कर लेते हैं K A1, प्रसारण करेंगे तो हो जाएगा B2 C3 B3 C2 माइनस K B1 A2 C3 A3 C2 प्लस K C1
A2 B3 A3 B2। अब देखिए इसमें से के समय दिखाई दे रहा है बाबू, समय क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो समय के दिखाई दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है, तो के को क्या करिए कॉमन कर लीजिए। तो जब हम के को कॉमन करेंगे तो ध्यान दीजिए बचेगा यहाँ पर A1 B2 C3 B3 C2, क्या बचेगा B1 A2 C3 और A3 C2 प्लस C1 बचेगा A2 B3 और A3 B2। अब जो वैल्यू है बाबू, अब देखिए अब जो इतना वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये किसका था, इसका होगा, होगा कि नहीं होगा, के डिटरमिनेंट, यानी डेल्टा 1 जो हो रहा है हमको के डिटरमिनेंट के बराबर हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अर्थात यह स्पष्ट है कि यदि हम डिटरमिनेंट में किसी अचर पद के से गुणा करते हैं तो उसके मान में भी गुणा हो जाता है। यही चीज पूछ रहा था, ये हमको साबित करना था। क्लियर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, ये कंसेप्ट था। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए अब गुणधर्म 4 को समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स का प्रयोग करते हैं कि क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए इसमें दिखाई दे रहा है, इसको नहीं सकते हैं क्या 6 गुणे के 17, इसको नहीं सकते क्या 6 गुणे के 3, इसको नहीं सकते क्या 6 गुणे के 6, तो हो जाएगा 1 3 4 17 3 और 6। अब बाबू R1 से हम क्या करते हैं 6 को बाहर करने पर, R1 से 6 को बाहर करेंगे बचेगा 17 3 6 1 3 4 17 3 और 6। अब मैंने अभी बताया है कि यदि किसी सारणी में 2 रो या 2 कॉलम का मान आपस में इक्वल हो तो सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो चूंकि देख रहे हैं कि R1 और R3 आपस में क्या है बिल्कुल इक्वल है, तो सारणी का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज था। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए अब गुणधर्म नंबर 5, ठीक है, क्या कर रहा है, यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयवों के पदों का योगफल के रूप में व्यक्त होता है तो सारणी के 2 सारणिकों का योगफल के रूप में व्यक्त करते हैं। स्पष्ट कर रहा है कि यदि किसी सारणी के जो अवयव है तो 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त होता है तो उस सारणी का जो मान होगा वो 2 मान होगा, एक सारणी और एक और सारणी, 2 सारणी के मान होंगे। स्पष्ट है। तो नहीं कैसे, जैसे मान लीजिए कि A1 और लैम्डा 1 A2 लैम्डा 2 A3 लैम्डा 3, तो अब इसको हम इसके 2 मान होंगे, किसके मान होंगे 2 मान होंगे। एक ये वाला फंक्शन का होगा A1 B1 C1 वाला, होगा कि नहीं होगा, ए वाला फंक्शन का होगा, ए वाला याद है ना, और एक ये वाला फंक्शन का होगा, एक ये वाला फंक्शन का होगा, हुआ कि नहीं होगा बाबू। तो ए वाला 1 2 3, तो इसका हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, और एक इसका हुआ था लैम्डा 1 B1 C1 लैम्डा 2 B2 C2 और लैम्डा 3 B3 C3। क्लियर। तो ये 2 पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये था गुणधर्म। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए गुणधर्म 6 क्या करना है आपको बता देता हूं, बिल्कुल आसान है भी है। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के क्या मारे, यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, क्या मैं बोला, प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुर्जों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। कह रहा है यदि किसी सारणी हो उसमें प्रत्येक स्तंभ और पंक्ति के अवयव को समान पंक्ति अवयव से जोड़ दिया जाए तो उसका जो मान होता है वह बिल्कुल नियत होता है। ठीक है ना, यही था आपका 1 से लेकर 6 तक का गुणधर्म जो मैंने आपको बता दिया। चलिए, मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास अच्छा लगा है। यदि आप लोगों को ये वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।